नमस्कार दोस्तों, जय बिहार, जय गर्मी। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में, जहां हर वो आवाज़ उठती है जिसे सरकार सुनना नहीं चाहती है। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उन कर्मियों की जिनकी मेहनत से बिहार में स्वच्छ भारत मिशन का मिसाल कायम है, लेकिन जिनके हक का पैसा महीनों से सरकारी फाइलों में दबा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की, जो इस वक्त बकाया मानदेय को लेकर बड़ी मुद्दा जद्दोजहद से गुजर रहा है। तो दोस्तों, सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं इस पूरी जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, 2018 में बिहार सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया था जिसका नाम था लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। उसका मुख्य उद्देश्य था गांव-गांव में शौचालय निर्माण, सफाई व्यवस्था और स्वच्छता की निगरानी करना। इस योजना के तहत राज्य के हर पंचायत स्तर पर लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की नियुक्ति की गई थी। पर्यवेक्षक का काम था योजना का मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग तैयार करना, ग्राम पंचायत में लोहिया स्वच्छता मिशन का गाइडलाइन लागू करना। वही स्वच्छता कर्मी का दायित्व था गांव की सफाई करना। इन कर्मियों ने दिन रात मेहनत कर बिहार को ओपन डिफेंस फ्री यानी ओएफडी घोषित करने में अहम भूमिका निभाए थे। लेकिन आज वही कर्मी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? पिछले साल से ही लगातार हम यह मामला उठाते आ रहे हैं कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की कई महीने से मानदेय बकाया नहीं मिला है। कई जिले में 6 महीने से लेकर 10 महीने तक का मानदेय भुगतान लंबित है। कर्मियों का कहना है कि हम हर दिन काम कर रहे हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं, लेकिन भुगतान रोक दिया गया है। राज्य के 38 जिला में लगभग 20 जिला में भुगतान रुका हुआ है। सबसे ज़्यादा बकाया की शिकायत सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और नवादा जिला से आई है। दोस्तों, सरकार की ओर से कहा गया कि फंड रिलीज की प्रक्रिया जारी है। कई जिलों को क्रमवार भुगतान किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। कई जिला के कर्मियों ने बताया कि फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूम रही है। ब्लॉक ऑफिस कहता है कि जिला में पेमेंट नहीं आया, जिला ऑफिस कहता है कि राज्य फंड नहीं भेज रहा है। यानी निचले स्तर के कर्मचारी और ऊपर के अफसर दोनों के बीच कर्मी फंस गए हैं। दोस्तों, अगर हम वजह की बात करें तो 3 बड़ी समस्या सामने आती है, जिसमें से पहला समस्या देखिएगा तो पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में गड़बड़ी, यानी कि कई कर्मियों के बैंक खाते लिंक नहीं है या नाम मिसमैच है। दूसरा देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट में फंड की कमी, यानी केंद्र और राज्य के हिस्से के बजट विलम्ब होने से पेमेंट रुका हुआ है। तीसरा देखिएगा तो मुख्य बातें को ध्यान करना है, पुराने अनुबंध और नवीनीकरण में देरी, यानी कि कई कर्मियों का अनुबंध समय पर नवीनीकृत नहीं हुआ है जिससे पेमेंट रुक गया है। इन तीनों कारण से अब तक करोड़ों रुपये का बकाया अटका हुआ है। दोस्तों, इस मुद्दे को सबसे दुखद पहलू यह है कि इन कर्मियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कई जगह कर्मी घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं और कुछ कर्मियों को तो परिवार चलाने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। दरभंगा की एक महिला कर्मी बोलते हैं कि हम गांव की सफाई करते हैं, लेकिन घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया है। मुजफ्फरपुर एक पर्यवेक्षक ने कहा कि बैंक खाता खाली है, लेकिन रोज रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ती है। कई जिले के कर्मियों से अनुरोध प्रदर्शन शुरू किया। दरभंगा, सिवान, कटिहार के कर्मियों ने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि जब काम समय पर हुआ तो भुगतान में देरी क्यों हो रहा है। दोस्तों, संगठन और की जो भूमिका है बिहार राज्य लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक कर्मी की, संघ ने कहा कि हाल ही पटना में एक राज्य स्तरीय बैठक की गई थी। उसमें कहा गया कि अगर नवंबर तक बकाया भुगतान नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू होगा, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है। चुनाव कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, तो आप सभी को लेकर नया गुड न्यूज भी मिल सकता है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक का मानदेय मांग रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी लंबित मांगे एक साथ जारी किया जाए, अनुबंध अवधि स्पष्ट किया जाए, सेवा का अस्थायीकरण पर निर्णय लिया जाए। दोस्तों, आंकड़े और फंड की स्थिति, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार में लगभग 38 जिले हैं, जिनमें से 1.14 लाख कर्मी कार्यरत है। दोनों मिलाकर लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी, एक पर्यवेक्षक का औसतन जो कि मानदेय है 9,000 रुपया, वही देखिएगा तो लोहिया स्वच्छता कर्मी का मानदेय 5,000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। अगर ये 8 महीने का बकाया माना जाए तो ये करोड़ों रुपया से अधिक का भुगतान लंबित है।
यह रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इन कर्मियों के लिए जीवन और सम्मान का सवाल है। दोस्तों, राजनीति की प्रतिक्रिया को भी समझना है, क्योंकि विधानसभा की चर्चा है। विपक्ष ने मुद्दे को सवाल भी उठा चुके हैं, विपक्षी विधायक ने भी कह चुके हैं, सरकार ने भी ओएफडी का दिखा दिया है, लेकिन जमीनी सफाई कर्मियों को भुला दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में से भी जवाब आया था कि सभी राज्यकर्मी स्वच्छता कर्मियों का मानदेय जल्द से जल्द भुगतान किए जाएंगे। मतलब अक्टूबर महीना भी समाप्त होने वाला है और अभी तक बहुत सारे जिला में लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का मानदेय कहीं 6 महीना कहीं 8 महीना का मानदेय लंबित है, जो पूरा नहीं मिल पाया है। और आप लोग भी का भी मानदेय रुका हुआ है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या आपके जिला में लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का मानदेय मिला है या नहीं मिला है? आप अपना जिला का नाम बताइएगा, और मिला है तो यस कीजिएगा, नहीं मिला है तो नो कीजिएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से पहले भी इसका जवाब मिल चुका है कि राज्य के सभी स्वच्छता कर्मियों को जल्द भुगतान किया जाएगा। हालांकि जल्द शब्द पर कर्मियों का भरोसा नहीं बचा, क्योंकि यह वादा पिछले साल भी सुनाई गई थी। कई जिला में हस्ताक्षर अभियान शुरू भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग पे लोहिया वर्कर और मानदेय बिहार ट्रेड कर रहे हैं, यानी आवाज़ अब सिर्फ पंचायत तक नहीं है, राजधानी तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि ये अभी जो रुका है केवल चुनाव के चलते सभी कर्मी अस्थायी या बंद बस्ते में पड़ा हुआ है। अगर आपको बताएं कि जिलावार तो किस किस जिला में मानदेय रुका हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, रोहतास, नवादा जिला, यानी कि ये मुझे डेटा मिला है, यानी सभी जिला का डेटा नहीं मिल पाया है। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस जिला से देख रहे हैं वीडियो को, और अपने जिला का नाम लिखिए, तो ये डेटा मुझे भी पता चल सकता है कि आपके जिला में भी मानदेय नहीं मिला है और कितना दिन का मानदेय नहीं मिला है, ये भी आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है और समाधान ये है कि पीएफएमएस अपडेट और डीबीटी पेमेंट अगर सभी के खाते को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जोड़ा जाए तो भुगतान सीधा कर्मियों के खाते में जा सकता है। दूसरा देखिएगा दोस्तों, अनुबंध का अस्थायीकरण, यानी हर साल कॉन्ट्रैक्ट नवीकरण के बजाय 5 साल या अस्थायी व्यवस्था की जाए। तीसरा देखिएगा, पंचायत स्तर पर स्वच्छता फंड अलग से हो, यानी ताकि जिला स्तर पर देरी ना हो। विभागीय मॉनिटरिंग टीम बने जो यह सुनिश्चित करे कि किसी कर्मी का वेतन 2 महीने से अधिक ना रुके। दोस्तों, इन कर्मियों की कहानी सिर्फ मानदेय की नहीं है, इनका इज्जत, सम्मान और सिस्टम के संवेदनशीलता की कहानी है। जिन लोगों ने दिन रात सफाई करके गांव को स्वच्छ बनाया, आज वही लोग सरकारी फाइलों में गंदगी का शिकार है। अगर सरकार स्वच्छ भारत का पुकार लेती है तो उन कर्मियों का समय पर मानदेय भुगतान करना सुनिश्चित। और दोस्तों, जनता से अपील है कि अगर आप मानते हैं कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक और कर्मी को उनका बकाया मानदेय तुरंत मिलनी चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, हम उनके साथ हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। आप देख रहे थे दोस्तों आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू, जहां पर लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया जाता है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे ये फायदा होंगे कि आपको टाइम पर जानकारी हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे छूट गए हैं, बोलने में कोई मिस्टेक हो गए या गलती हो गए, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।